हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट की पूरी एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं, टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि प्लांट में कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं और क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो बात करते हैं, अगर हम प्लांट के किसी भी टिश्यूज़ के लिए बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्लियर है? ओके, नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये भी अलग अलग बेस पे इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर ब्रॉडली हम देखें तो ये ब्रॉडली तीन टाइप में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दैट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। इसके और भी दूसरे टाइप्स अभी हम बात करेंगे। नाउ परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड दी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जो सिंपल सिर्फ एक ही तरह की सेल के बनते हैं। एंड अनदर इज कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। Now simple permanent tissue is further divided into three category. One is called the parenchyma, another is called the collenchyma, and third one is called the sclerenchyma. ओके, अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड कॉम्प्लेक्स में दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको ही कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप की सेल जो है वो मिलकर जो टिश्यू बना रही है, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। एज इससे पहले बात करते हैं कि अगर प्लांट और एनिमल की बात करें तो डू यू नो, प्लांट जो है वो अपने थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है। उसमें हमेशा कुछ पोर्शन जो है, सर्टेन लोकेशन, वो हमेशा ग्रो करती रहती है, जबकि एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बट एट सर्टेन लोकेशन पे होते हैं, पूरे प्लांट में नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर हम टिश्यूज़ की खास कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये टिश्यूज़ में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो इस टिश्यूज़ की जो सेल होती है वो कैसी होती है? पॉलीहेड्रल। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, ऐसे पॉलीहेड्रल सेल होती है। और बीच में क्या आपको ये सब एंड टू एंड जुड़ी हुई है, तो क्या आपको इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, जनरली ये प्रेजेंट कहाँ होती है? लाइक टिप पर, टिप ऑफ रूट एंड शूट, वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इसलिए हमेशा रूट एंड शूट की टिप्स जो है वो हमेशा ग्रो करती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ये इसमें डिवाइड करती रहती है। जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का हम बोलेंगे, दैट इज इट हैज़ दी डिवाइडिंग कैपेसिटी। इसमें बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, लगातार अपने आप को डिवाइड करती रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर एक सेल लगातार डिवाइड करती रहेगी तो क्या वो सेल रिजिड होगी, ज़्यादा ग्रोथ करेगी? नहीं करेगी। तो यानी कि उस सेल का सेल वॉल कैसा होना चाहिए? बहुत ही थिन और इलास्टिक होना चाहिए। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? इट इज़ थिन, इलास्टिक एज वेल एज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेकेंड पॉइंट करते हैं, ये तो थिन वॉल हो गई ना। अंदर जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, जो भी आप बात करना चाहो, ये क्या होंगे? अगर इसको डिवाइड करना है तो उसको अपनी डॉटर सेल में भी प्रोटोप्लाज्म देना होगा। तो यानी कि इसका प्रोटोप्लाज्म कैसा रहता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म रहता है। कैसा रहता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म। तीसरी चीज़, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो भी बड़ा साइज होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि ये डिवाइड करेगा, फर्दर डिवाइड होता जाएगा। तो किस लिए? इसलिए इसका न्यूक्लियस कैसे रहेंगे? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। ओके, नाउ डू यू हैव एनी आइडिया इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होगी या नहीं? सी, वैक्यूल का काम क्या है? स्टोरेज पर्पस। इस सेल को कोई स्टोरेज नहीं करना है, क्योंकि इसको तो लगातार डिवाइड करते रहना है, तो इसको स्टोर की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसमें वैक्यूल ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट एब्सेंट रहती है, और अगर प्रेजेंट होती भी है तो बहुत ही स्मॉल साइज में प्रेजेंट होती है। समझ में आए? ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला बेसिस लेते हैं, दैट इज ओरिजिन। एज आई टोल्ड यू, इसको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 बेसिस पे हम बात करते हैं। एक तो है ओरिजिन, ओके, एक है लोकेशन, कि लोकेशन के बेस पे ये क्या क्या डिवाइड होती है, एंड फंक्शन। ओके, तो पहला बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे 2 तरह की सेल होती है। वन इज कॉल्ड द प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके, एंड प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड अनदर इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, समझ में आ रहा है? प्राइमरी क्या मतलब, जैसे ही प्लांट ग्रो करता है उसी के ओरिजिन के साथ ही जो मेरिस्टेम पहले से ही उसमें प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी। यानी कि क्या, अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट उसमें ही ये अपीयर हो जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। समझ में आ रहा है? नाउ यही प्राइमरी मेरिस्टेम ये क्या करती है, अटेन करती है अपना साइज, मेच्योर होती है और क्या बना लेती है, आगे जाके परमानेंट टिश्यूज़ बना लेती है। ठीक है, क्या बनाती है, परमानेंट टिश्यूज़। समझ में आ रही है बात? देखो, मेरिस्टेम उसको तो डिवाइड करते रहना और अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ बनाना ताकि प्लांट के सारे पर्पस फुलफिल हो। तो ये क्या करेगी, अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है, लगातार डिवाइड करती रहेगी और अल्टीमेटली क्या बना लेगी, परमानेंट टिश्यूज़ बना लेगी। नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, यही परमानेंट टिश्यूज़ क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। सी, परमानेंट टिश्यूज सारे ही लाइव नहीं होते, इसमें से कुछ जो लाइव हैं वो वाले परमानेंट टिश्यूज वापस से डिवाइड होते हैं और डिवाइड करके जो मेरिस्टेम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आ रही है बात? ये मेरिस्टेम क्योंकि क्या है, सेल मैच्योर हो गया उसके बाद ही अपीयर हुई, तो यानी कि ये क्या, लेटर स्टेज में अपीयर होती है, लेटर। ठीक है, एक मिनट, लेटर स्टेज में अपीयर होती है प्लांट की लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेसिकुलर कैम्बियम, ओके, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और क्या हो सकता है, कॉर्क कैम्बियम। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिसको हम लेटर इस चैप्टर में ही बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब बात करते हैं लोकेशन के बेस पे। अगर मैं किसी भी शूट या रूट का लोकेशन का बात करूं, सपोज ये एक शूट है, इस शूट का मैंने बात की तो ये देखो, एक टिप है। ओके, ना शूट में एज यू नो बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोडल एरिया प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द नोड, और ये दोनों के बीच का एरिया इज नोन एज इंटरनोड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ लोकेशन के बेस पे ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ओके, ना एपिकल मतलब क्या, जो अपेक्स पे प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। कहाँ, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये वाली मेरिस्टेम, तभी वो क्या करती है, आगे के टिप को ग्रो कराती है और प्लांट ऐसे लेंथ में बढ़ता है। तो ये क्या है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। इसकी वजह से ही प्लांट की क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। समझ में आ रही है बात? ना इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड और यू कैन से एट द बेस ऑफ इंटरनोड। यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट अराउंड हेयर। ओके, दिस इज द इंटरकैलरी। नाउ इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, स्टेम का इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन देखो, उससे तो ओवरऑल प्लांट की हाइट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि टिप ग्रो करता जा रहा है। ये पूरा जो इंटरनोड है इसको ही बड़ा कर देगा, किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। नाउ थर्ड आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम। एक्चुअली ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में ही रहती है जब प्लांट और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, ऐसे लेटरल साइड में होती है, दैट इज कॉल्ड दी लेटरल मेरिस्टेम। नाउ इसका रोल क्या होता है, दिस इज बेसिकली टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम।
जैसे कि क्या, ये डायमीटर। तो क्या करती है वो स्टेम का जो ये है, आप देखते हो जो बहुत ही वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है, मैच्योर प्लांट ट्रीज होते हैं, नॉट प्लांट, ट्रीज होते हैं, उसका नीचे का जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिक और ब्रॉड होता है, उसका गर्थ जो है वो बड़ा हो जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम ही क्या होता है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, और ये जो एपिकल और इंटरकैलरी है ये आपके प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। समझ में आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी मेरिस्टेम में अगर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ लोकेशन वाले, तो एपिकल, इंटरकैलरी, इट कम्स अंडर दिस वन। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में लेटरल मेरिस्टेम आता है जो उसकी विड्थ को बढ़ा रहा है, उसकी गर्थ को बढ़ा रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो ये तो दोनों हो गए। अब अगर हम फंक्शंस के बेस पे बात करें ना, फंक्शंस के बेस पे अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। फंक्शन इन द सेंस कि पर्टिकुलरली क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं। लेट्स हैव अ लुक। फंक्शन, देयर आर 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। सेकेंड वन इज नोन एज प्रोकैम्बियम, and the third one is known as the ground meristem. ओके, प्रोटोडर्म बेसिकली क्या बना रहा है, एपिडर्मिस बना रहा है, यानी कि जितने भी ऑर्गन हैं प्लांट में, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की आउटर कवरिंग बनाएगा। प्रोकैम्बियम बेसिकली क्या बनाएगा, वेस्कुलर टिश्यूज बनाएगा, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम बनाएगा। नाउ किसी भी सेल में अंदर और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि एंडोडर्मिस, जैसे कि कॉर्टेक्स, लाइक पेरिसाइकल, लाइक पिथ। तो ये भी किससे बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या होता है, एक तरह से फिलिंग का पूरा काम कर रहा है। स्ट्रक्चर है आउटर में, हमने क्या बोल दिया, आउटर तो एपिडर्मिस है, अंदर बीचों बीच ये वेस्कुलर टिश्यूज है, और उसके अलावा जितना भी स्पेस है दैट इज ऑल फिल्ड बाय द ग्राउंड मेरिस्टेम। अगर आपको मैं एक स्टेम के थ्रू इसको दिखाना चाहूँ तो देखो यहाँ पे एपिकल, मैं लोकेशन वाला बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो टिप पे प्रेजेंट है, दैट टिप पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो आप देखोगे हमेशा ये टिप से ही ऊपर ग्रो करता जाएगा। ओके, नाउ ये वाला जो है, एज यू कैन सी, कैन यू सी, देखो ये एक नोड है, दिस इज वन नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज वन नोड, अनदर नोड। इस नोड के बीच का स्पेस इज नोन एज इंटर नोड। ओके, ना इंटर नोड में यहाँ बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसकी वजह से ये नोडल एरिया जो है इसका पूरा लेंथ बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा ना। ये तो मैंने क्या हुआ, अपर पार्ट ब्रेक किया, और ये तो प्लांट ही था, ट्री नहीं था। अगर आप ट्री देखोगे तो नीचे का जो बेस है वो बहुत ही ब्रॉड होगा बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। सो आई होप ये 3 टाइप आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, उसके अलावा ये प्रोटोडर्म है, इसी की अगर मैं आउटर मोस्ट कवरिंग होगी दैट इज एपिडर्मिस, अंदर वेस्कुलर टिश्यू, एंड ऑल आर फिल्ड बाय दीज टाइप ऑफ टिश्यूज। सो क्लियर है मेरिस्टेम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज जितने भी होते हैं, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। Till now, if you have any doubt, please let me know through comment section. And if you really understood, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.